गहलोत सरकार ने प्रदेश में 2 अगस्त से स्कूल खोलने का फैसला किया है, मगर सरकार के इस फैसले को जल्दबाजी करार दिया जा रहा है। वजह है कोरोना की तीसरी लहर, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इस लहर को विशेषज्ञ बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं। ऐसे में सरकार के इस फैसले को लेकर अभिभावक चिंतित नजर आ रहे हैं। पिछले 16 महीनों से बच्चे घरों में हैं। ऐसे में अचानक 8 से 9 घंटे के लिए वो अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेज पाएंगे। सवाल ये कि आखिर कोरोना खत्म हुए बिना सरकार का ये निर्णय कहां तक सही है, और सवाल ये भी कि आखिर स्कूल खोलने में इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। विद्यालय खोलने का 2 अगस्त से फैसला हुआ है। छोटे स्कूल आप अगर खोलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर छोटे बच्चों में कोरोना ना के बराबर है। सुना आपने, सूबे के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा क्या कह रहे हैं। विद्यालय खोलने का 2 अगस्त से फैसला हुआ है। ये माननीय कह रहे हैं कि 2 अगस्त से प्रदेश के सभी स्कूलों को खोला जाएगा। और मंत्री जी का तर्क तो सुनिए, कह रहे हैं कि छोटे स्कूलों में बच्चों में कोरोना फैलने की संभावना ना के बराबर है। अब मंत्री जी को यह भी बताना चाहिए कि वो कौन महान शख्स है जो उन्हें ये राय दे रहा है कि कोरोना छोटे स्कूलों में बच्चों को बख्श देगा, वो भी ऐसे समय में जब देश ही नहीं पूरे प्रदेश ने कोरोना की दूसरी लहर में मौत का तांडव देखा है। तमाम विशेषज्ञ और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा होने का अंदेशा कई बार जता चुके हैं। हालांकि मंत्री समूह की बैठक के बाद सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए डोटासरा ने ये जरूर कहा कि स्कूल खोलने से पहले तमाम अध्ययन के बाद ही एसओपी जारी की जाएगी। लेकिन सवाल ये कि गाइडलाइन तो सरकार ने प्रदेश को अनलॉक करते समय भी बनाई है, लेकिन क्या सरकार की बनाई हुई गाइडलाइन की वाकई पालना हो रही है? क्या खुद शिक्षा मंत्री उस गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? क्या सरकार का काम सिर्फ गाइडलाइन बनाना ही है? अगर हाँ, तो उसका पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रोजाना किसी न किसी मंच से सरकार, विपक्ष और जनता की तरफ से कोरोना गाइडलाइन तोड़ी जा रही है और उसकी पालना कराने वाले जिम्मेदार मूक दर्शक बने बैठे हैं। विद्यालय खोलने का 2 अगस्त से फैसला हुआ है। छोटे स्कूल आप अगर खोलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर छोटे बच्चों में कोरोना ना के बराबर है। और बड़े बच्चों में जैसे जो 18 साल के बच्चे हो गए तो उन्होंने करीब वैक्सीन लगा ली, और उसके लिए वैक्सीन के लिए आगे के लिए क्या होगा ये भी कल जो गाइडलाइन है उसमें आएगा। कोचिंग वाले जो बड़े हैं बच्चे हैं उन्होंने भी तकरीबन वैक्सीन लगा ली, और फिर भी वैक्सीन लगाने के लिए भी कोई गाइडलाइन में बात आएगी। लेकिन शिक्षकों ने तकरीबन जो है वो वैक्सीन लगा ली। तो ऐसे में पता नहीं सितंबर अक्टूबर की कोई कह रहा है दोबारा तीसरी वेव आ सकती है, नहीं किया है। अभी एक बार स्कूल खोल लें, महीने 2 महीने देख लें, अगर कोरोना वापिस आता है, फैलता है, तो हम लोग वापिस इसके ऊपर पुनर्विचार कर लेंगे। गहलोत सरकार ने राजस्थान में 2 अगस्त से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोलने की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि 1ली से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को स्कूल बुलाने की रणनीति पर काम हो रहा है, जिसके बाद अभिभावकों में हलचल तेज हो गई है। अभिभावकों ने सरकार पर निजी स्कूल संचालकों के दबाव में फैसला लेने का आरोप लगाया है और कहा कि हमारे बच्चे हैं, सरकार की जागीर नहीं है। तो पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने सरकार के तुगलकी फैसले को बच्चों के स्वास्थ्य पर असर डालने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार को परिजनों और शिक्षक संगठनों से चर्चा करनी चाहिए थी। ऐसी चर्चा से कोई उपयुक्त रास्ता निकल सकता था। स्कूल खुलने ही है तो पहले 9वीं से 12वीं तक बड़े छात्रों के लिए स्कूल खुलें, उसको 10-15 दिन ऑब्जर्व किया जाए। उसके बाद यदि वातावरण ठीक रहता है तो 6ठी, 7वीं, 8वीं के खोले जाए, और उसके 15 दिन बाद फिर जाकर के 1ली से 5वीं तक प्रारंभिक शिक्षा के बारे में विचार
किया जाना चाहिए। एकदम से नर्सरी से लेकर के 12वीं तक खोलना इनका निश्चित रूप से निर्णय अनुचित है। लोगों के बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की संभावना है, इसलिए इस पर इनको पुनर्विचार करना चाहिए। लास्ट टाइम जब कक्षा 6 से 12 के स्कूल खोले गए थे, उस दौरान भी काफ़ी सारी हानियां और दुर्घटनाएं देखने को मिली थी, जिसके ऊपर बाकायदा कंप्लेंट भी की गई थी, शिकायतें भी दर्ज करवाई गई थी, किंतु ना तो प्रशासन ने कोई ध्यान दिया, ना सरकार ने कोई ध्यान दिया। उसके बावजूद भी स्कूलों को चलाने का लाइसेंस बांटा गया और बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया। जिन बच्चों की वैक्सीन भी तैयार नहीं है, उन बच्चों के लिए स्कूल खोले गए हैं। उनके स्वास्थ्य के प्रति क्या प्रशासन बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है या किसी भी तरीके से अवेयर नहीं है? इस बारे में एक बार राजस्थान सरकार को वापस सोचना चाहिए कि बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएं या ना खोले जाएं। क्या स्कूल जो है ये सेफ्टी मेजरमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, किस तरह से बच्चों को बैठाएंगे, किस तरह से बच्चों की सुरक्षा का जो चिंता अभिभावकों की रहेगी उसको कैसे निजात पाएंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। विचार करना चाहिए इस पर एक बार फिर से। स्कूल खुलने के लिए बहुत समय है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, अभी उसी पे कंटिन्यू करना चाहिए इस साल। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि डेल्टा वेरिएंट का पिछले 2 हफ्ते में काफ़ी तेजी से बढ़ा है, तो फिर स्कूल खोलने की इतनी जल्दबाजी क्यों? बहरहाल अभिभावकों की पीड़ा जायज भी है, क्योंकि सरकार के स्कूल खोलने के फैसले में बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं होना सबसे बड़ा खतरा है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे सरकार के वैक्सीनेशन कार्यक्रम का अभी तक हिस्सा ही नहीं है। इसके बावजूद सरकार WHO और अन्य विशेषज्ञों की सख्त गाइडलाइन को दरकिनार कर स्कूल खोलने पर आमादा है। हालांकि शिक्षा मंत्री टीचर्स के वैक्सीनेशन की बात तो कह रहे हैं, लेकिन बिना वैक्सीनेशन के बच्चों के स्कूल जाने के बाद होने वाले खतरे से वो क्यों अनजान बन रहे हैं, ये समझ से परे है। ये सच है कि कोरोना ने सबसे ज्यादा एजुकेशन सिस्टम पर हमला बोला है। महामारी के कारण करीब 1.5 साल से बच्चों का भविष्य अधर-झूल में ही है। ऐसे में सब चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य को लेकर ठोस रणनीति पर काम हो, लेकिन सवाल ये कि तीसरी लहर की आशंका के बीच क्या स्कूल खोलने का ये सही समय है? क्या 1ली से 5वीं तक के बच्चे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में समझदारी दिखा पाएंगे? क्या सरकार का ये फैसला वाकई शिक्षा जीवियों के दबाव में लिया गया है? क्या सरकार और स्कूल संचालक इस स्थिति में हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी ले सके? ऐसा नहीं है कि सरकार तमाम परिस्थितियों से वाकिफ नहीं है। वो ये भी जानती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सबसे बड़ी चुनौती है। तो फिर क्यों ना स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाए, ताकि तीसरी लहर का कारण कम से कम स्कूल कॉलेज तो ना बन सके। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से दर्श शर्मा की रिपोर्ट।